सभी को मेरा प्रणाम। मैं कीर्ति सचिन बंग, किड्स किंगडम एकेडमी की संचालिका, जालना की बेटी, सोने की बहू और परतुल मेरा ननियाल है। उस हिसाब से सारे मेरे यहाँ पे मामा मामी हुए। मैं यहाँ की भांजी हूँ। मैं यहाँ पे सभी की ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और महेश नोनी के इस पावन अवसर पे मुझे मौका दिया मेरी कहानी मेरी जुबानी बोलने का। आज ये जो सफर मैं कर पाई हूँ माता पिता के आशीर्वाद से, जो इस दुनिया में नहीं है, छोटी उम्र में ही उनका साथ नहीं रहा। मेरी दादी जिसने हमेशा मुझे पॉजिटिव सोचना सिखाया, हमेशा डट के सामना करना सिखाया हर मुसीबत का, हमेशा मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहित करने वाले मेरे सास ससुर, हर मुश्किल में साथ देने वाले मेरे पति सचिन जी बंग, इन सब की वजह से ये पूरा कर पाए। मैं सभी को बोलना चाहूँगी, 12th तक का मेरा एजुकेशन जालना में हुआ। मेरी ज़्यादा करके रुचि है ना स्पोर्ट्स में थी। पढ़ाई में मैं एक एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, बट ऐसा कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा ने मुझे समझाया, बेटा आपको पेरेंट्स नहीं है, आपको अगर कुछ बनना है तो आपको एजुकेशन का हथियार लेना पड़ेगा। बस वो बात ऐसी चुपी और बोलते ना कि वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो गया। 12th में ही नहीं, बीएड, एमएड, इंजीनियरिंग में और एमए में सब में मैंने टॉप और डिस्टिंक्शन किया। आज मैं सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ, जैसे आपको कैसे मोटिवेशन की थाप मिली, सबसे सम्मान मिला, उसी समय जब मेरा इंजीनियरिंग हुआ, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 19 में 3rd ईयर में ही हो गई थी। जैसे ही मैं पूरा 4th ईयर का इंजीनियरिंग अप डाउन करके किया मैंने, हॉस्टल में रह के और ससुराल को संभाल के। जैसा ही मेरा रिजल्ट आया, मम्मी जी पापा जी ने पूरे गांव में पेड़े बंटवाए। वो मेरे लिए एक थाप था कि नहीं तू कुछ कर सकती है और तू करके दिखा। तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ, सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट एंड ऑल्सो ड्रीम्स। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है और कुछ करने की आपकी चाह है, आप किसी भी उम्र में किसी भी क्षेत्र में आपके सपने पूरे कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगी कि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। अगर कोई चीज़ आप पूरी निष्ठा से करते हो और उस तरह से सपना देखते हो ना, तो आपको वो चीज़ थोड़ी देर से भी मिलेगी, बट आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। जैसे मैंने काफ़ी दिन से, मेरा फर्स्ट सीबीएसई बैच निकला है अभी। मेरा एक था कि मैं ऐसा सीबीएसई बैच गाँव में निकालूँ कि पूरे तालुका में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल फर्स्ट है। फर्स्ट तो नहीं आ पाई, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे स्कूल का नाम 2nd है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपका सोच पॉजिटिव है और आप में पेशेंस से, कभी कभी फेलियर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार सक्सेस आएगा, बट आपको डट के खड़े रहना है और उसका साथ देना है। तो इसी वजह से ये एक तरह से आपका पॉजिटिव थिंक रहा तो आप 100% आप आपके सपने पूरे कर सकते हो। आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी लड़कियों को मेट्रो सिटी में ही जाना है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका करियर मेट्रो सिटी में ही हो सकता है। कुछ हद तक मैं मानती हूँ कि ये बात सही भी है, बट जब मैंने मेरे ऊपर से अनुभव किया, जब मेरे मन में भी काफ़ी डर था कि मेरी शादी गांव में हो गई है, अब क्या होगा। पर शुरू में मैंने शुरुआत की छोटी चीज़ों से। मेरी पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी, मैं पेंटिंग क्लासेस लेती थी, पेंटिंग करती थी, ट्यूशन क्लासेस लिए, स्पोकन क्लासेस लिए। उसके बाद एक चीज़ समझ में आई, जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाती है। मेरी बेटी और काफ़ी सारे सोने के बच्चे, सीबीएसई स्कूल नहीं था उस समय में, स्टेट बोर्ड स्कूल से, तो उस वजह से वो अहमदनगर में 65 किलोमीटर रोज अप डाउन करती थी। तो उनकी हैरेसमेंट देख के सोचा, यूँ ज़मीन पे बैठ के भी आसमान देखती हो, पंखों को खोलो ज़माना से उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, मंजिल उसे ही मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। ये सोचा गांव में भी अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है। तो गोडाउन में, छोटे से गोडाउन में 40 स्टूडेंट्स के साथ एक स्कूल स्टार्ट किया, किंडरगार्टन, जो कि सब टीम वर्क की वजह से, मेरे पेरेंट्स के ट्रस्ट की वजह से, फैमिली सपोर्ट और समाज की वजह से आज मेरे 3 एकड़ कैंपस में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल विद 850 स्टूडेंट्स है, जहाँ पे मैं लीड करिकुलम, किडैक करिकुलम, रोबोटिक्स हर चीज़ देने का प्रयास कर रही हूँ गाँव में रहके। आज जो मैंने सपना देखा था वो यहाँ पे मुड़ते हुए मुझे सही लगा। तो मैं आप लोगों को एक ही बोलना चाहती हूँ इस छोटी सी एग्जाम्पल से,
कि आपका लोकेशन मैटर नहीं करता। अगर आप में वो क्षमता है तो आप वो चीज़ कहीं पे भी रह के पूरा कर सकते हो। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ आपको। और हम आजकल और एक चीज़ देख रहे हैं कि कईयों का जॉब प्रोफाइल सिटी में ही होता है, बट कुछ लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से और फ्रीडम के, लिबर्टी की वजह से सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गांव में अगर रहेंगे तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि गांव में रह के आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। गांव में रह के आपका सोशल और पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा, बिकॉज आपके पास समय होता है, एक दूसरों को आप समझते हो, इमोशनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। मैं आपको बोलूँगी अगर आप आपके फैमिली के साथ हो तो आप फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, फिजिकली आपको बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज करते हो ना तो आप, मेरे पैसे में बहुत घूमती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, आई बैलेंस एवरीथिंग। तो आप अपना एंटरटेनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका काम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट से आप कर सकते हो। ये अगर आप करो तो शुरू में मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं क्योंकि इंजीनियर थी, मेरे सारे फ्रेंड्स आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बट कुछ सालों के बाद, बच्चे होने के बाद उनको उनका जॉब छोड़ना पड़ा, कईयों को डे केयर में डालना पड़ा। यही अगर उनके साथ कोई ना कोई परिवार वाला रहता तो वो भी आज चांद छू जाते। तो मैं इस केस में लकी समझती हूँ खुद को कि मेरे साथ मेरे परिवार वाले हमेशा थे। मैं और बोलूँगी कि एक्चुअली आप सोचो पेरेंट्स नहीं थे तो काफ़ी सारी मेरी ज़िंदगी रोलर कोस्टर वाली ही थी, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ मुकम्मल हुआ है परिवार की वजह से। जो मेरे घर में लोग थे उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि उसकी वजह से मैं ये कर पाई। परिवार एक समुदाय है जिससे हम समाज बनाते हैं। परिवार में आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। आप सोचो अगर परिवार में आपको सही मार्गदर्शन सही समय पे मिलेगा तो आप सफलता के शिखर पर जाओगे। वही विपरीत अगर आपको गलत मार्गदर्शन मिलेगा तो आप रास्ता भटक जाओगे। जैसे अभी बताया कि सब बच्चों को एक मोटिवेशनल थाप मिली तो दुगनी स्पीड से काम करेंगे। और सर ने बोला था कि ये हमारे समाज में कोई अकेला नहीं रहेगा। वैसे ही अगर ऐसी हमारे पे परिस्थिति आएगी कि अकेले रहने की तो सारे लोग परिवार के उनके साथ रहेंगे उस दुख से बाहर निकालने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परिवार मैटर करता है। और ये कब होगा, इसकी समझ कब आएगी, जब हमारी संस्कृति को हम निभा के रहेंगे। हमारी संस्कृति को धीरे धीरे करके हमको बच्चों के इसमें डालना पड़ेगा। हम करते हैं, गीता परिवार के थ्रू करते हैं, काफ़ी सारे कंपटीशन लिए। कल मैंने सुना कि एक 7 साल का बच्चा जो सिर्फ 7 साल का है उसने शिव तांडव यहाँ पे बड़ा अच्छे से किया। तो ये सारा कब हो सकता है, जब घर से भी संस्कार मिले। उसके लिए हम बोलते ना ये कर लो वो कर लो, बच्चे करेंगे नहीं, आपको कॉपी करेंगे बच्चे। तो आपको पहले आत्मस्मरण आपको खुद में लाना पड़ेगा, तब बच्चे जाके इसको निभाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे इसमें हमें समाज बनाने के लिए हमारा परिवार एकजुट होना बहुत जरूरी। आपको पता है पहले की शादी, मेरी शादी में बोलती हूँ, पहले कैसे होता था, परिवार में इतना एकत्रित बना होता था और इजीली कोई भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता था। मेरी शादी गली में डिस्कशन करते करते मम्मी जी और मेरे फूफा जी, हाँ हमारे यहाँ लड़की है और आपके यहाँ लड़का है, शादी फिक्स हो जाती थी। आजकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों की शादी नहीं हो रही है। सबको सब कुछ चाहिए, सबको स्मार्टनेस चाहिए, सबको एज गैप नहीं चाहिए, सिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप कर सकते हो एज में या फिर दिखने में, जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो वहाँ पे हमें करना चाहिए। और हमें ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए सोसाइटी में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ले सके। तो उस तरह से हमें जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी ज़्यादा करके जी शादी, अभी मैंने देखा कि एक जोड़, ये पहली बार देखा मैंने, ये जोड़े का भी हम सम्मान कर रहे हैं। तो ये भी यही बात है कि अगर हम सब कोशिश करें तो हमारे यहाँ पे कोई भी गवारा नहीं रहेगा। हम काफ़ी सारी चीज़ें ये भी देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो जनरेशन गैप के वजह से भी हो रहे हैं ज़्यादा करके। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ब्रिज बनाना चाहिए। जैसे बड़े हैं, थोड़ा सा उन्होंने उनमें परिवर्तन लाना चाहिए, थोड़ा सा उन्होंने फ्रीडम देना चाहिए और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
थोड़ा छोटे पे छोड़ देना चाहिए। वही विपरीत छोटे जो है गैर समझ नहीं करना चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना चाहिए। जैसे अगर सपोज बहू को ड्रेस पहनने दिया, उसको समझ में आना चाहिए कि कब पहनना है, कौन सी सिचुएशन में पहनना। आपको फ्रीडम दिया है बट कौन से लिमिटेशन में, वो हर एक में अपना दायरा है ना, समझ लेना चाहिए। तो उस हिसाब से सारी सिस्टम चलती है। परिवार में और एक प्रॉब्लम क्या देखा है मैंने कि जनरली जॉइंट फैमिली में देखा है, एक ही कर्तव्यवान व्यक्ति होता है जो सबका सोचता है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि वो ही कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानना करती हूँ उसके जितना नहीं कर पाएंगे हम, बट थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जवाबदारी हमारी भी हम ले सकते हैं। तो ऐसा आजकल और एक चीज़ हो रही है जो लेडीज में ज़्यादा हो रही है कि कंपैरिजन। हम क्या करते हैं अपने ही फ्रेंड से, अपने ही रिलेशन वालों से, व्हाट्सएप से, हमारे जो लाइफ है फेसबुक इंस्टाग्राम से खुद की सुंदर लाइफ टेंशन में लाते हैं। वो देखो, वहाँ देखो, ये करते रहते हैं हम लोग। तो ये मुझे बोलना है कि ये चीज़ ना करते, खुद में बिलीव करो कि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप लोगों को फॉलो करें। तो ये भी एक मायना है। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आजकल, सबके डिसीजन काफ़ी ठाम है। लड़कियों के डिसीजन अपने जगह पे ठाम है, लड़कों के डिसीजन अपने जगह पे ठाम, कोई हार मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अगर माफ़ी मांग के हो सकता है तो समय समय पे हमें माफ़ी मांग, और आपको लगता है कि नहीं ये माफ़ी के लायक नहीं, थोड़ा समय दीजिए। समय देने के बाद वो सिचुएशन आपकी 101% सॉल्व होगी। काफ़ी सारे हम लोग देख रहे हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं शक के वजह से, कम्युनिकेशन गैप के वजह से। काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लगता है उनको जॉब करना है, बट उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। उनको ऐसा लगता है कि बस मैं जॉब कर रही हूँ ना तो घर का मम्मी जी संभालेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बोलती हूँ, ये इसके लिए मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगी। इसीलिए मधुसूदन जी गांधी जी ने लास्ट ईयर मेरे बारे में बोला था, ये काम मैं बहुत अच्छे से कर पाई हूँ, सोशल और मेरी फैमिली को अच्छे से मेंटेन। सुबह मैं 5:30 बजे उठ के 8:30 तक मैं घर का करती हूँ, देन आई गो टू स्कूल। 4 बजे के बाद मैं घर का कुछ भी लाती नहीं हूँ स्कूल में, स्कूल का कुछ भी लाती नहीं हूँ घर पे। तो इस तरह से आप अगर अच्छे से आपका सोशल और पर्सनल लाइफ मेंटेन करेंगे तो आपको भी वो परमिशन मिल जाएगी। आपको उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी जो हमें दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम सब लाइफ तो जी रहे हैं, पर कैसी लाइफ जीनी है वो हम पे डिपेंड करता है। हमने क्वालिटी लाइफ जीनी चाहिए। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि गोविंद चेचा ने जो जालना में थे 40 साल की उम्र में, मेरे रियल सिस्टर के हस्बैंड है वो। हम जहाँ थे वही अटक, हम थोड़े साल पहले जहाँ थे वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करके बहुत अच्छे से हम 4 भाई बहन, चारों की लाइफ सेटल की थी, बट अचानक से ये दुख हम पे पहुँचा। पर आज मैं बोलूँगी वो जाने के बाद उन्होंने ऐसी लाइफ जी है, उन्होंने समाज, फ्रेंड्स, घर वाले, ये सबको दिल में उनका एक सिक्का छोड़ के गए। आज भी लगता है कि नहीं वो मेरे साथ होते, अगर वो होते तो आज वो पक्का यहाँ बैठे हुए होते। तो मैं बोलना यही चाहती हूँ कि आप क्वालिटी लाइफ जियो। ये सिर्फ हो सकता है संस्कार, सैक्रिफाइस और दूसरों के लिए निष्ठा कुछ करने की, तभी आप ये काम कर सकते हो। मैं ये बोलूँगी कि परिवार में कायदा नहीं, परिवार में व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार में सूचना नहीं, परिवार में समझ होनी चाहिए। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होना चाहिए। परिवार में भय नहीं, भरोसा होना चाहिए। परिवार में आग्रह नहीं, आदर होना चाहिए। परिवार में अर्पण नहीं, समर्पण होना चाहिए। यही सच्चा परिवार होता है, यही सच्चा परिवार होता है।